अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सन। इससे जो हमारा प्रीवियस टॉपिक हमने जो किया था वो हमारा सोलर सिस्टम था। हमने जीएसए की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका स्टार्ट हमने फ़िज़िकल साइंसेस से लिया है और फ़िज़िकल साइंसेस में हम फर्स्ट टॉपिक अभी कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो फर्दर मोर बहुत से टॉपिक्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले हमने यूनिवर्स किया, देन हमने गैलेक्सी किया, उसके बाद हमने लाइट ईयर किया, सोलर सिस्टम किया और ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है सन। इसके बाद हम अर्थ करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स करेंगे और हमारा फिज़िकल साइंसेस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो तमाम डोमेन्स में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करके अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे। द सन इज़ अ स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद एक स्टार है। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ वो प्लैनेट है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सन के गिर्द मूव करते हैं। सन के गिर्द क्या चीज़ें मूव करती हैं? एक तो तमाम प्लैनेट्स, हमने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को सीक्वेंस से डिस्कस किया था, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एक्सेट्रा, ठीक है। वो सब प्लैनेट्स जिसमें अर्थ भी मौजूद है। अर्थ भी एक प्लैनेट है और हम जो हैं अर्थ प्लैनेट में रहते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं? सन के गिर्द मूव करती हैं, सन के गिर्द घूमती हैं, ठीक है। इट इज़ नियरली परफेक्ट स्पेयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस held together by its own gravity. Students, सन एक मुकम्मल गोल शक्ल का बहुत गर्म और बहुत रोशन एक गैसियस बॉडी है, एक गैस की बॉडी है। इसकी गैसेस को सन की अपनी ग्रेविटी एक जगह होल्ड करके रखती है, ठीक है। परफेक्ट स्पेयर का मतलब है कि जो चीज़ मुकम्मल गोल शेप में होती है, राउंड होती है, मुकम्मल एक गोला कह लें आप, ठीक है। और ग्लोइंग का मतलब होता है रोशन, ठीक है। तो जो सन है वो एक मुकम्मल गोल शक्ल का एक बहुत गर्म और एक बहुत रोशन, एक बहुत ब्राइट गैस की बॉडी है। इसकी जो गैसेस हैं वो सन की अपनी ग्रेविटी को एक जगह होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। गैसेस की वजह से क्या होता है? गैसेस जो हैं, गैसेस को सन की जो अपनी अंदर की ग्रेविटी है वो एक जगह इन गैसेस को होल्ड करके रखती है, ठीक है। इट प्रोवाइड लाइट, हीट एंड एनर्जी टू द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को रोशनी, हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है सन, ठीक है। अर्थ पर लाइफ के लिए भी सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सूरज ना निकले तो हमारी तो सुबह ही ना हो। हमारी सुबह होती है जब सूरज निकलता है तो हमें पता चलता है कि हमारी सुबह हो गई है। तो अर्थ पे जो लाइफ ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए भी सन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन। द सन इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है। अबाउट 73 to 75% हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर और 24 to 25% हीलियम गैस है। अबाउट 1 to 2% हैवियर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन, नायॉन, आयरन एक्सेट्रा। सन में तकरीबन 73 से 75% हाइड्रोजन है, 24 से 25% हीलियम है और जो बाकी 1 से 2% बचता है उसमें क्या है? उस हिस्से में दूसरे हैवी एलिमेंट्स हैं। मतलब कि सन का जो 1 से लेकर 2% तक जो हिस्सा है वो हैवी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, आयरन आ जाता है। इट इज़ अ बॉल ऑफ प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस। सन एक बहुत बड़े प्लाज्मा का एक गोला है। प्लाज्मा ना असल में एक ऐसी गैस होती है जिसमें पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो सन है वो एक बहुत बड़ा प्लाज्मा का गोला है। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसी गैस होती है जिसमें पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं जी सन का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि सन की कितनी लेयर्स हैं। द सन हैज़
सेवरल लेयर्स फ्रॉम द इनसाइड आउटवर्ड। ठीक है, अब हम इसकी हर लेयर को सेपरेट सेपरेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास लेयर है कोर, इनर मोस्ट रीजन वेयर न्यूक्लियर फिजन अकर्स, टेम्परेचर 15 मिलियन। अच्छा, पहले हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स देखें, सन के अंदर ना बाहर की तरफ 6 लेयर्स मौजूद होती हैं, जिसमें कोर होती है, रेडिएटिव जोन होती है, कॉन्वेक्टिव जोन होती है, फोटोस्फीयर्स होती है, क्रोमोस्फीयर्स और कोरोना मौजूद है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोर। कोर का मतलब क्या है? सेंटर। ठीक है, इनर मोस्ट रीजन वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स। कोर जो है वो सन के सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है, यहीं पर न्यूक्लियर फिजन होती है, जिस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इनर मोस्ट का मतलब होता है जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम ना यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में जो से बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है, ये जो थोड़ा सा एक शेप का है, इसको हम क्या कहते हैं? कोर। और यहाँ से क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर लिखा है 15 मिलियन डिग्री सी। जो कोर का टेम्परेचर होता है वह तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी सन के सेंटर एक्सट्रीमली हॉट होता है। सूरज वैसे इतना गर्म होता है, लेकिन जो उसकी दरमियान वाली जगह होगी वो तो एक्सट्रीम गर्म होगी, बहुत ज़्यादा हॉट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर का मतलब होता है दर्जाए हरारत। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन। अच्छा, ये उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको ना अक्सर वोकैब का भी थोड़ा सा इशू होता है। बहुत से बच्चों को आता भी होगा, आप CSS एस्पायरेंट है तो अब इसलिए आपकी वोकैब सही भी होगी, लेकिन कुछ न्यू भी होते हैं जिनकी जर्नी का बिल्कुल स्टार्ट होता है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड आती है रेडिएटिव जोन। एनर्जी ट्रेवल आउटवर्ड बाय रेडिएशन, photons take 1000 to million of year to reach the outer layer. My dear students, सेकेंड हमारे पास है रेडिएटिव जोन। एनर्जी ट्रेवल आउटवर्ड बाय रेडिएशन। जो कोर में बनने वाली एनर्जी होती है वो रेडिएशन की वजह से क्या होती है? बाहर की तरफ ट्रेवल करती है। रेडिएशन ना हम शुआओं को कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रेडिएशन की वजह से जो दरमियान जो हिस्सा था, ये जो हमने देखा कोर था, इस कोर में जो एनर्जी बनती है रेडिएशन की वजह से क्या होती है? वो बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, बाहर की तरफ ट्रेवल करती है। इस एनर्जी को जो कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है उसको कैरी करने के लिए कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, photons take 1000 to million of year to reach the outer layer। अब जो फोटोन्स होते हैं वो सन के अंदर से आउटर लेयर्स तक पहुंचने में हज़ारों से मिलियंस ऑफ ईयर लगा सकते हैं। मतलब जब वो सन से बिल्कुल बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लेते हैं, क्योंकि उनका जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, और वो रिपीटेडली इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपस में दोबारा से जुड़ते रहते हैं, तो इस वजह से वो जो है बाहर निकलने के लिए सन की जो आउटर लेयर होती है उस तक पहुंचने के लिए, आउटर लेयर जो बिल्कुल ये बाहर वाली जगह होती है उस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा अरसा लेते हैं। क्यों अरसा लेते हैं? क्योंकि जो उनके रास्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो रिपीटेडली इंटरेक्ट करते हैं, आपस में दोबारा से जुड़ जाते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं, फिर उनका एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बाहर निकलने के लिए। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास आता है कनेक्टिव जोन। एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय कॉन्वेक्शन, हॉट प्लाज्मा राइसेस, कोल्ड प्लाज्मा सिंक्स, कॉजेज टर्बुलेंट मोशन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्टिव जोन में क्या है। एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय कॉन्वेक्शन। ठीक है, इस जोन में एनर्जी कॉन्वेक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, गर्म प्लाज्मा ऊपर राइज करता है, जबकि ठंडा जो प्लाज्मा होता है वो नीचे सिंक करता है। सिंक का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, राइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ जाना। तो इस जोन में क्या होता है कि एनर्जी कन्वेक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कॉन्वेक्शन का मतलब होता है जो गर्म ठंडे की जो गर्म ठंडा जो फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट। तो जो गर्म प्लाज्मा होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, जो ठंडा प्लाज्मा होता है वो नीचे सिंक करता है। क्रिएट्स टर्बुलेंट मोशन। इस मूवमेंट की वजह से प्लाज्मा में टर्बुलेंट यानी इरेगुलर मोशन क्रिएट होती है। ठीक है,
अब हमने देखा कि सबसे पहले कोर होता है जो सेंटर होता है, इनर मोस्ट रीजन जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होती है, ये बहुत ज़्यादा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत गर्म होता है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसमें कोर में वो रेडिएटिव जोन में चली जाती है, लेकिन उसको आउटर लेयर में निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1000 to millions ऑफ ईयर, क्योंकि इसका जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देन हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि हमारे पास कॉन्वेक्टिव जोन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हॉट एनर्जी होती है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, जबकि जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, जो नीचे गर्म प्लाज्मा होता है वो नीचे की तरफ सिंक करता है, ठीक है। इस जोन में एनर्जी कॉन्वेक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। देन हम देखते हैं फोटोस्फीयर, द विजिबल सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम इसको डिस्कस करें। फोटोस्फीयर सन की वो लेयर होती है जो हमें विजिबल सरफेस की तरह नज़र आती है। हम नॉर्मली जो सन की लेयर है इसको देखते हैं, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं फोटोस्फीयर को। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि जो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर होता है वो 5500 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सन स्पॉट आर सीन हेयर्स, सन स्पॉट यानी सन्स के दो स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट, वो इसी लेयर पर नज़र आते हैं, ठीक है। सन स्पॉट मतलब कि जो सूरज के स्याह स्पॉट होते हैं वो क्या होते हैं, इस लेयर पर नज़र आते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना होता है आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी पता होना चाहिए, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या होती है, ये विजिबल सरफेस होती है, इसको हम देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो बाहर की तरफ जो आ रहे हैं वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी विजिबल होंगी, देखना आसान होंगी। देन हमारे पास आता है क्रोमोस्फीयर, थिन लेयर अबव द फोटोस्फीयर अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। थिन लेयर अबव द फोटोस्फीयर मतलब कि जो क्रोमोस्फीयर होती है वो फोटोस्फीयर के ऊपर मौजूद एक थिन लेयर होती है। थिन का मतलब कि बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, और वो क्रोमोस्फीयर जो फोटोस्फीयर के ऊपर वाली तय होती है, ठीक है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, फोटोस्फीयर के ऊपर एक ना थिन सी तय होती है। हम यहाँ पर इसको देख भी लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर हमने अपना डिस्कस किया फोटोस्फीयर इस एरिया में। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ। इस एरिया में हमने इसको मार्क किया, लेकिन अब इसके ऊपर जो एक ये थिन सी लेयर आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर एक थिन लेयर होती है, ठीक है। अब अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के वक्त क्या होता है, जब सूरज गिरहन होता है, जब अक्सर हम कहते भी हैं कि सूरज गिरहन हो रहा है, तो सूरज गिरहन के वक्त क्रोमोस्फीयर का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेड सा हो जाता है, ठीक है। हमें नज़र भी आता है अक्सर जब न्यूज़ में बताते हैं कि सूरज गिरहन होगा या चांद गिरहन होगा, तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि जो सन का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, इसका मतलब ये है कि क्रोमोस्फीयर की जो में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, कि जैसे जैसे क्रोमोस्फीयर की हाइट बढ़ती जाएगी तो उसका जो टेम्परेचर होगा, उसकी जो गर्माइश होगी वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। देन आता है कोरोना, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड मिलियन ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस, वेरी हॉट, विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कोरोना को पढ़ते हैं। आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग मिलियन ऑफ किलोमीटर इनटू स्पेस। कोरोना जो है वो सन की सबसे आउटर एटमॉस्फेयर है जो स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब होता है स्टूडेंट फैलना। तो कोरोना क्या होता है, सन के सबसे ऊपर वाली आउटर मोस्ट बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, और जो स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकती है। इतनी ज़्यादा मतलब कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये वेरी हॉट होती है। इसका जो मतलब कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कोरोना बहुत ज़्यादा हॉट होती है, इसका टेम्परेचर तकरीबन 1 से 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 से जो 3 मिलियन होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत गर्म पार्ट होता है, ठीक है। विजिबल ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स, हमने स्टूडेंट देखा था कि सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है जब सूरज गिरहन होता है, ठीक है।
आप इस अगर किसी बच्चे को इसका मतलब ना पता हो ना कि मतलब चाँद गिरन सूरज गिरन क्या होता है, तो आप ना गूगल पे इसकी पिक्चर लिखिएगा। मतलब आपके लिखिएगा ना तो उसकी पिक्चर आपके सामने आएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उस वक्त कितना मतलब रेडिश सा सन हो जाता है। ठीक है, जब टोटल सोलर इक्लिप्स जब पूरा सूरज गिरन होता है तो उस वक्त जो कोरोना होता है वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, मतलब वो जो सूरज की लेयर होती है वो बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, क्योंकि मून सन के ब्राइट फोटोस्फीयर्स के टेम्पोरेली उसको क्या करता है, टेम्पोरेरी तौर पर उसको कवर कर देता है। ठीक है, तो अब हमने देखा सबसे पहले स्टूडेंट कोर, बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा, देन हमने देखा रेडिएटिव जोन जहाँ पे आउटर वर्ल्ड में एनर्जी ट्रैवल करती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। देन हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्टिव जोन जहाँ पर ट्रांसपोर्टेड बाय कॉन्वेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो हॉट प्लाज्मा राइजेस होता है ऊपर की तरफ मूव करता है और जो कूल प्लाज्मा होता है वो नीचे की तरफ सिंक करता है। ठीक है, और इस ये जो रोटेशन होती है ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना, इसको टर्बुलेंट मोशन कहते हैं। देन हमने स्टूडेंट पढ़ा कि फोटोस्फीयर्स हमें अक्सर नज़र आती है, इसका टेम्परेचर कितना होता है। देन हमने क्रोमोस्फीयर पढ़ा, हमने पढ़ा कि फोटोस्फीयर के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं और सूरज किरण के वक्त ये बहुत ज़्यादा मतलब रेडिश हो जाती है। देन हमने कोरोना हमने देखा कि सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट होती है, बिल्कुल बाहर की तरफ होती है, और जब पूरा सूरज गिरन होता है, जब पूरा सूरज मतलब रेड होता है तो तब हमें ये नज़र आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है और ये हम सोलर इक्लिप्स के टाइम हम इसको देख भी सकते हैं, ये हमें विजिबल भी होती है। आप ना ये अपने पेपर में डायग्राम बना सकते हैं, इसको मैं रेस कर देती हूँ। वैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी मौका दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स अटैच कर दूंगी, इसको लेके ना आपने परेशान नहीं होना। अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो स्टूडेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स देती हूँ। इफ़ अगर आपको वहाँ से नोट्स नहीं मिल रही है, आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा, आपको किसी किस्म का भी इशू आ रहा है, तो मैं अपनी वीडियो के लास्ट पे जब हम अपने लेक्चर को बिल्कुल कंक्लूड कर देते हैं तो उसके बाद मैं अपने आईपैड की रोटेट चेंज करती हूँ ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक एक फीचर को देखेंगे कि मतलब सूरज के, वैसे तो आपको ये पता होगा, जनरली छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ पता होगी, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स सनलाइट। लाइट फ्रॉम द सन दैट रीचेज अर्थ इज़ अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड। सनलाइट वो लाइट है जो सन से अर्थ तक पहुंचती है, मतलब कि सनलाइट जो सूरज की रोशनी है वो क्या करती है, अर्थ पे आती है। अर्थ ज़मीन है ना जहाँ पर हम रहते हैं, सूरज की रोशनी अर्थ से ज़मीन की तरफ जब आती है तो इसको अर्थ तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। 4-5 क्लास में तो ये आपने पढ़ा होगा लेकिन आप भूल भी जाता है, तो आपको MCQs के लिए पता होना चाहिए। आपने MPT देना है, आपने GK का पेपर देना है PMS वालों ने, उसके अलावा जो आपका CSS का पेपर होता है, बेशक वो ऑप्शनल हो या वो कंपलसरी हो, उसमें आपके हर पेपर में 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। तो MCQs के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको कोई भी टॉपिक करवाती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा MCQs ना हो जो स्किप हो जाए। जितने भी MCQs मुझे मिलते हैं तो उनको मैं बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पर लिख लेती हूँ या किसी न किसी तरीके से मैं उसको सेंटेंस में यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो अब हमने देखा कि जो सूरज की रोशनी है जब वो सूरज से ज़मीन की तरफ आती है तो वो 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लेती है। देन हमारे पास आता है स्टूडेंट हीट। द सन एनर्जी वार्म्स द अर्थ एंड ड्राइव्स वेदर एंड क्लाइमेट। सन की जो एनर्जी होती है वो अर्थ को वार्म करती है और वेदर और क्लाइमेट को ड्राइव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म का मतलब होता है गर्म कर देना। तो आपको पता है कि सूरज गर्म होता है, उसकी जो रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा सूरज होता है, हम गर्मियों में देखते हैं कि उससे क्या हो जाता है कि जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारी ज़मीन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। उसके अलावा क्लाइमेट को ड्राइव करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर्दियों में हमें सूरज की ज़रूरत होती है, वैसे हमें गर्मियों सूरज के बगैर तो हम मूव ही नहीं कर सकते, हमारी रोशनी नहीं हो सकती। हमारी रोशनी का मेन सोर्स है वो हमारी सुबह होती है, सूरज के ज़रिए हमें पता चलता है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है ये इसको भी मेंटेन करके रखती है। सोलर विंड, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग फ्रॉम द सन इनटू स्पेस। अच्छा, सोलर विंड्स क्या होता है? सोलर विंड्स सन से स्पेस में निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स का एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम है। स्ट्रीम होता है कि मतलब
उसका जो उसका रवां होना, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स जो मतलब जिनमें बरकी चार्ज होती है, ठीक है, बरकी चार्ज रखने वाले जो ज़रात होते हैं उनको हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग फ्रॉम द सन इनटू स्पेस, जो सोलर विंड्स जो हैं वो सन से स्पेस में निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम रखती हैं, ठीक है, रवां रखती हैं कि वो चलते रहते हैं। सोलर विंड्स क्या करती हैं, सन से स्पेस में निकलने वाले चार्ज पार्टिकल को कॉन्टिन्यूस रखती हैं। देखिए विंड हवा होती है ना, तो वो क्या करती है, उसको रवां रखती है, वो चलते रहते हैं। देन आता है सन स्पॉट, कूलर डार्क रीजन ऑन द फोटोस्फीयर कॉज बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी। मैग्नेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक सरगर्मी होती है, ठीक है। अब क्या जो सन के स्पॉट्स होते हैं, सन स्पॉट्स फोटोस्फीयर पर डार्क और रिलेटिवली कूलर रीजन होते हैं, ठीक है। सन स्पॉट क्या होते हैं, फोटोस्फीयर के ऊपर डार्क और कूलर रीजन्स होते हैं। ये सन की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है सोलर फ्लेयर्स, सडन इरप्शंस ऑफ एनर्जी एंड रेडिएशन ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। हमने यहाँ पर देखा कि ये मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सोलर फ्लेयर्स में क्या होता है, ठीक है। सन की स्टूडेंट जो सन पर होने वाली अचानक बहुत पावरफुल एनर्जी और रेडिएशन की जो इरप्शंस है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स होते हैं। देन हमारे पास आता है मैग्नेटिक एक्टिविटी। अच्छा स्टूडेंट, हम इसको देखते हैं कि मैग्नेटिक एक्टिविटी क्या होता है। सन के मैग्नेटिक फील्ड्स पर जब ट्विस्ट और डिस्टर्ब होते हैं तो सन के जो स्पॉट्स होते हैं, ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं, या जो कोरोनल मैस होता है वो मतलब कि वो इजेक्शन कॉजेस कर सकते हैं। मतलब कि जो सन के मैग्नेटिक फील्ड पर जब कोई ट्विस्ट और डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, जो सन के स्पॉट्स होते हैं, ये जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, कोरोनल मैस इजेक्शन कॉजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द सन। ये हमारी ज़िंदगी में, अर्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें रोशनी और हीट प्रोवाइड करता है। ड्राइव्स द वाटर साइकिल, विंड एंड वेदर। सन की हीट वाटर साइकिल विंड्स और वेदर को ड्राइव करती है। ड्राइव का मतलब होता है चलाती है, ठीक से। विंड हम हवाओं को कहते हैं। स्पोर्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट सन की लाइट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का जो फूड बनाने का अमल होता है। तो ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, सन की लाइट यूज़ करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। मेंटेन सुइटेबल टेम्परेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या करते हैं, मतलब कि जो ज़िंदा मखलूक़ात है, सन जो है वो अर्थ के टेम्परेचर ऐसे मेंटेन करने में हेल्प करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल हो। हमारे लिए एक ऐसा इसका टेम्परेचर होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सन हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाए और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की हो तो शायद तो सब चीज़ें जल जाएं, क्योंकि वो इतनी उसमें हीट होती है। लेकिन उसका एक टेम्परेचर मेंटेन होता है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है, जो हमारे वेदर को भी मेंटेन रखता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है कि हम उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड सीजन थ्रू अर्थ टिल्ट एंड ऑर्बिट। सन की एनर्जी प्लांट्स को मिलती है, प्लांट्स को एनिमल ईट करते हैं और इसी तरह जो फूड चेंज और इकोसिस्टम है उसको भी एनर्जी मिलती रहती है। देखिए सूरज की रोशनी प्लांट्स को मिलती है, हम हमारे लिए भी वो ज़रूरी हैं। एनिमल जो हैं वो भी पौधों को खाते हैं। इसी तरह फूड चेंज और इकोसिस्टम जो है उसको भी एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये की फैक्ट देखें, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए कि एज ऑफ सन कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स एज ऑफ सन आपको पता होनी चाहिए। डायमीटर कितना है, 1.39 किलोमीटर। सरफेस फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो इतना है। कोर का टेम्परेचर इतना है। लाइट जो ट्रैवल करती है 8 मिनट और 20 सेकंड में करती है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सन, अच्छा सूरज और ज़मीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपको अगर चीज़ें भूल जाए ना तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए एमसीक्यूज़ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फैक्ट और फिगर्स होते हैं तो वो हमें याद नहीं रहती। तो आप क्या करें, इसको ना सीक्वेंस से पढ़ा करें। मतलब आप अगर इसमें 10 पॉइंट्स है, पहले आप पूरे 10 पॉइंट्स पढ़ें,
देन अब आप एक एक पॉइंट को 3-3 4-4 बार ना पढ़ें, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए, मतलब पहले मैं भी ऐसे करती थी कि मैं एक एक MCQ उसको 6-6 7-7 बार पढ़ती थी कि यार इसका जो फैक्ट है वो मुझे याद रहे। ऐसे कभी याद नहीं रहेगा। आप एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक आप मूव करें, आप इन सबको पढ़ें, देन आप रिवर्स चाहें, आप इसको पढ़ें, इसी तरह 5 बार आपको पढ़ें तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आपको भूल भी गया तो जब आप MCQs का पेपर दे रहे होंगे, ड्यूरिंग एग्ज़ाम हॉल जब आप बैठे होंगे, तो आप एक MCQs को देखेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा कि इसका जो एक्यूरेट आंसर था वो ये था, ठीक है। तो MCQs पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप उसको रिपीट करके पढ़ें और बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ें। अगर आपने ये पूरे 10 पढ़ लिए, फिर आप वापस जाएं, फिर आप इसको पढ़ें, इसी तरह आप ये 5 टाइम सर्कल चलाएं ताकि आपको यहीं पे ये चीज़ याद हो जाए, दोबारा आपको कहीं से भी ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ क्या है? 149.6 किलोमीटर। टाइप ऑफ स्टार जी टाइप, मेन सीक्वेंस में इसका येलो ड्वार्फ है, ये हमने पीछे सोलर सिस्टम में देखा था। इसका मैस आप देखें कितना होता है, रोटेशन पीरियड 25 डेज़ है। कॉम्पोजिशन आप इसकी देखें, इसमें हीलियम कितनी है 24 to 25%, हैवियर एलिमेंट्स 1 से 2% और 73 to 75% हाइड्रोजन है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, आपके ना पास पेपर में एक क्वेश्चन आया था सन वर्सेस स्टार, मतलब डिफ्रेंशिएट करना था आपने सन और स्टार को, सन और प्लैनेट को। तो इसको मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि आपके 5 नंबर का ही सवाल होता है। आपने 5 पॉइंट ही डिफरेंसेस में लिखने होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। एक क्वेश्चन के 4-4 5-5 पार्ट्स होते हैं कि आप एक क्वेश्चन पे पूरी किताब लिख दें, ठीक है। तो 5 पॉइंट डिफरेंस में इनफ होते हैं, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। मोर देन 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन 5 एक नॉर्मल रेंज है बिल्कुल, अगर आप सही वाले पॉइंट लिखें तो। हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सन और स्टार में क्या फ़र्क होता है? द सन इज़ वन स्पेसिफिक स्टार। सन एक वन स्पेसिफिक स्टार है। अ स्टार इज़ एनी सेल्फ लुमिनियस क्लेस्टियल बॉडी। हमने बताया था कि जो स्टार होता है वो हमें रोशनी देता है, एक क्लेस्टियल बॉडी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक सेकेंड, मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ। ओके, इट इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। स्टार आर फाउंड इन मैनी सोलर सिस्टम। अच्छा, इट इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम पर सिर्फ एक स्टार है जो सन है, ठीक है। लेकिन जो स्टार आर फाउंड इन मैनी सोलर सिस्टम, लेकिन स्टार सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि बहुत से दूसरे सोलर सिस्टम प्लैनेट्स में भी मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है वो सन है, लेकिन जो बाकी सोलर सिस्टम है उनमें बहुत और प्लैनेट हैं, उनमें बहुत से स्टार मौजूद है। जब हमने प्लैनेट्स किए थे तो वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टार हमने डिस्कस भी किए थे, ठीक है। अपीयर्स लार्ज एंड ब्राइट बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ। मतलब ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रोशन होता है क्योंकि ये ज़मीन के, अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है। सम आर वेरी फॉर अवे सो अपीयर स्मॉल एंड फेंट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो स्टार होते हैं कुछ वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं वो छोटे होते हैं। हैज़ प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स ऑर्बिटिंग इट। जो सन होता है उसके उसके इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स होते हैं, मून होता है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, घूमते हैं। स्टार में और मे नॉट हैव प्लैनेट, लेकिन स्टार का प्लैनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लाइट ट्रेवल टाइम टू अर्थ इज़ अबाउट 8 मिनट 20 सेकेंड। कि जो सूरज की लाइट है वो ज़मीन में आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लेती है। और लाइट ट्रेवल टाइम टू अर्थ कैन बी ईयर्स, और लेकिन जो स्टार्स की लाइट है वो 1000 ऑफ ईयर्स लेती है ज़मीन तक आने के लिए, ठीक है। इसी तरह हम प्लैनेट देखते हैं। अतः स्टूडेंट्स ये वही है सन का, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, हम प्लैनेट को समझ लेते हैं। अब प्लैनेट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट। प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, वो सूरज से रोशनी लेता है। सॉलिड एंड गैसियस बॉडी, ये एक सॉलिड और गैसियस बॉडी होती है। मच स्मॉलर देन द सन, प्लैनेट जो है वो सूरज से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ऑर्बिट द सन इन अ फिक्स पाथ, जो प्लैनेट होता है अगर ये सन है तो वो इसके इर्द गिर्द एक फिक्स पाथ में मूव करेगा, ओके। अच्छा, अब हम ओवरऑल इस टॉपिक की समरी देखते हैं। द सन इज़ अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सन एक स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के दरमियान में। इट इज़ नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस, इसके अंदर हॉट गैसेस होती है, मेनली कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं। इसके हमने स्टूडेंट ऊपर कॉम्पोजिशन देखी कि 24 to 25% हीलियम होता है, 73 to 75% हाइड्रोजन होता है। न्यूक्लियर फिशन इज़ द कोर प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट रीचेज अर्थ एज अ लाइट एंड हीट। जो न्यूक्लियर फिशन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है
वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है? हमने देखा कि सन के कोर में न्यूक्लियर फिशन होती है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये एनर्जी अर्थ तक लाइट और हीट की फॉर्म में पहुंचाती है। कि मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ कि सन के कोर में न्यूक्लियर फिशन होती है, सन के बिल्कुल दरमियान में, जो क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और फिर ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी अर्थ तक लाइट और हीट की फॉर्म में पहुंचती है। रोशनी और जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है, उसकी फॉर्म में ये जो न्यूक्लियर फिशन होती है, इससे बनने वाली हीट ज़मीन पर आती है। जो सन हैज़ लेयर, उसमें ये डिफरेंट लेयर्स हैं, उसके नाम हमने स्टूडेंट्स पढ़ लिए हैं, आप ऊपर से रिवाइज करिएगा। कोर, रेडिएटिव, कॉन्वेक्टिव, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना बिल्कुल आउटर लेयर होती है। इट शोज फीचर्स लाइक सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, मैग्नेटिक एक्टिविटी। अच्छा, इनके सिर्फ नाम ज़रूरी हैं क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा समझाने में मैंने टाइम नहीं लगाया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन हम देखते हैं द सन इज़ अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सन की उम्र कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड उसकी एज है। विद अ डायमीटर ऑफ 1.39 मिलियन किलोमीटर। उसका डायमीटर ज़मीन से लेकर उस तक कितना है? 1.39 मिलियन किलोमीटर। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट, अच्छा, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 50, फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है 5500 डिग्री सी, और टेम्परेचर और जो कोर का टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। लाइट टेक 8 मिनट्स 20 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ। और सूरज से जो रोशनी है वो ज़मीन में आने के लिए इतना टाइम लेती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोबारा आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। हमने ये चीज़ें बार बार डिस्कस कर ली, चलें फिर भी एक बार देख लेते हैं। सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है, सन प्लैनेट नहीं है। कॉम्पोजिशन 73 to 75% हाइड्रोजन एंड 24 to 25% हीलियम। एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन इन द कोर। कोर में जो एनर्जी होती है, नहीं, कोर में न्यूक्लियर फिशन होता है, उसके ज़रिए एनर्जी होती है, फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होकर ज़मीन पे आती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। देन आता है मेन लेयर्स ऑफ द सन। हमने 6 लेयर्स पढ़ी, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? सनलाइट देता है, सोलर विंड देता है, सनस्पॉट्स देता है, फ्लेयर्स देता है। एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स। इसका डायामीटर कितना है? 1.39 मिलियन किलोमीटर। और लाइट ट्रेवल टाइम स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन पर आने के लिए 8 मिनट और 20 सेकेंड लेती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सन वाला टॉपिक कंप्लीट कवर हो चुका है। इतना ही होगा, इसी में से ही सवाल आएंगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका 5 नंबर का सवाल होता है, इस पर आपने पूरा थीसिस नहीं लिखना, ठीक है। वैसे ये नोट्स इनफ है, मोर देन इनफ है, लेकिन कुछ बच्चों को मसला हो रहा होता है। तो देखो बच्चे, इसमें आपने थीसिस नहीं लिखना, इसमें आपने कोई अच्छी खासी रिसर्च नहीं करनी। आपने जो जीएस से होता है उसमें 5 नंबर का सवाल होता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता। 40 नंबर की एबिलिटी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। आप वो करोगे, आप ये करोगे, आप एमसीक्यूज करोगे, आप क्या क्या करोगे, ठीक है। तो आपने अच्छे से एक टॉपिक को डिस्कस करके समझ के आपने वहाँ पर लिखना है। आपने हाईलाइट करना है चीज़ों को। आपने जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर बता सकते हो, उसकी टाइप्स बता सकते हो, ठीक है, उसकी लेयर्स को बता सकते हो, उसकी कॉम्पोजिशन को बता सकते हो। डेफिनेशन से आप स्टार्ट लोगे तो इतनी चीज़ इनफ है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। तो मैं इसको ना स्टॉप कर रही हूँ। ये आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, आई होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपने अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। कोशिश किया करें कि आप अपने हाथों से नोट्स लिखा करें, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते, आपके पास टाइम कम है या कोई भी रीज़न है, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, वरना बहुत शॉर्ट नोट्स होते हैं। एक बार आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो बस दोबारा रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नज़र देखेंगे, आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।